जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर आर्मी मैथ्स का नेक्स्ट सेशन लेकर आए हैं जो कि हमारा सेशन नंबर 6 है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सेशंस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं तो बताओ कितने आदमी इस काम को 20 दिन में कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कहा गया है, 25 आदमी हैं 24 दिन में किसी काम को करते हैं तो 20 दिनों में कितने आदमी इस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 30 आदमी इस काम को कंप्लीट कर देंगे, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद करना है फ्रेंड्स। ये पूछा गया है क्या होता है, तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, ये आपको लर्न करना है। यदि एक त्रिभुज में कोण a 80 डिग्री, कोण b 90 डिग्री हो तो c का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 80 डिग्री है कोण a, कोण b 90 है, कोण c की वैल्यू पूछी है यहाँ पे 180, ये हो जाएगा 170। तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी मिलेगी, 10 डिग्री। ऑप्शन है आपका आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो यदि किन्हीं दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना था। हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब कि R1:2 R2। अगर दो सर्कल है तो दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होगी। दोनों का रेशो कितना 4:5 दे के रखा है। तो चलिए हम इनके क्षेत्रफल का रेशो कर लेते हैं। पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर होगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर 4:5 का होल स्क्वायर, मतलब 4 चौक 16 और 5 25। आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मूलधन 5,000 रुपये हो तो 4 वर्ष में 4 से ही 1/2% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको मूलधन देके रखा है वो कितना है, पी की वैल्यू कितनी देके रखी है, 5,000 रुपये दिया है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5,000 दे के रखा उन्होंने। आर कितना है, 4 से ही 1/2, 4 से ही 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और डिवाइड में 100 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 900 रुपये आएगा आपका आंसर। ऑप्शन बी होगा आंसर आपका। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। यदि 450 रुपये की राशि 3 वर्ष में 504 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो 450 है ये तो आपका मूलधन है, स्टार्टिंग में आपका जो पैसा था मूलधन P है। और फिर बाद में उन्होंने क्या बोला है कि 3 वर्ष के बाद, टाइम आपको 3 वर्ष दिया और उसके बाद जो राशि है वो कितनी 504 रुपये हो जाएगी। तो जो 504 रुपये है वो फाइनली क्या है, वो है मिश्र धन निकला है आपका। ठीक है, ये मूलधन है और ये आपका मिश्र धन है। जो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। मिश्र धन है वो आपको 504 रुपये दे के रखा है। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं और प्रिंसिपल आपको 450 है। ठीक है, यहाँ से ऐसा है कि जो वैल्यू निकलेगी सिंपल इंटरेस्ट की वो 54 रुपीज़ निकलेगी। अभी इन्होंने बोला है कि आपको क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालना। तो ब्याज की दर किस फॉर्मूले में आती है, हमारी सिंपल इंटरेस्ट की। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P यानी वो है 450 इंटू आर जो उन्होंने पूछा है, और टी 3 वर्ष इन डिवाइड बाय 100, और ये कितना देके रखा है 54। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये हो जाएगा 450 इंटू 3 डिवाइड में, और यहाँ से आपकी रेट की वैल्यू निकल जाएगी। तो कितना आया फ्रेंड्स यहाँ से आर 4% की दर, आपका ऑप्शन ए आंसर होगा। चलिए द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15,015 के अभाज्य गुणनखंड आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स ये जो 15,015 है उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी, 7 से और 11 से और 13 से। ठीक है, इन 4 नंबरों से ये डिविजिबल है। और ये जो 4 नंबर है ये क्या है, प्राइम नंबर है जो किसी और से डिवाइड नहीं होते, खुद से डिवाइड होते। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। यदि बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, ऊंचाई का अनुपात 4:3 है तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स ये जो डायग्राम है ये है एक बेलन का, सिलेंडर का। तो सिलेंडर में क्या होती है, हाइट होती है और रेडियस होती है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H, ये होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। रेडियस का रेशो कितना देके रखा है 3:2, मतलब कि R1/R2 देके रखा है 3 डिवाइड बाई 2। और ऊंचाई H1 और H2 दो बेलन है तो दोनों की रेडियस और हाइट अलग अलग होगी, वो देके रखा है 4:3। चलिए हम फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। R1 का स्क्वायर H1 पाई R2 का स्क्वायर और H2, तो पाई से पाई तो कैंसिल, और यहाँ R1 3/2 इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं इंटू
4/3। चलिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, 4 से 4 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, तो क्या है 3:1 आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रघु 25 टोकरी 35 दिन में तैयार करता है, तो 110 टोकरी उसे कितने दिन में लगेंगे बनाने में। तो 25 टोकरी कितनी 35 दिन में करता है, ठीक है। तो एक टोकरी कितने दिन में करेगा, 35 डिवाइड बाई 25। अगर एक टोकरी इतने दिन में करता है तो 110 टोकरी का हम इसमें गुणा कर देंगे, तो 110 टोकरी का दिन आ जाएंगे। तो ये डिवाइड कर दिया, 154 डेज आ जाएंगे फ्रेंड्स। आपका ऑप्शन डी आंसर होगा। पूजा के पिता की आयु पूजा की उम्र से 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उससे 9 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु इन्होंने पूछी है। तो फ्रेंड्स चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्या बोला है, पूजा के पिता की आयु पूजा की उम्र की 4 गुनी है। तो चलिए पूजा की आयु मान लेते हैं P और उसके पिता की आयु मान लेते हैं F। तो क्या बोला है, पिता की आयु पूजा की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं वो कि 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु 9 गुना थी। तो 5 वर्ष पहले मतलब दोनों की जो वर्तमान आयु है उसमें से 5 माइनस हो जाएंगे, तो 5 वर्ष। चलिए तो पूजा की आयु में भी माइनस कर लिया और पिता की आयु में भी माइनस कर लिया, 5 वर्ष पहले चले गए। तो 5 वर्ष पहले क्या बोल रहे हैं, पिता की आयु उसकी 9 गुनी थी। तो चलिए 9 गुनी भी कर दिया, ये कर दिया। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9p 45। चलिए यहाँ पे f की वैल्यू मैं यहाँ से पुटअप कर सकती हूँ। तो 4p इज इक्वल टू 40 माइनस 45 प्लस 5 माइनस 9p, ये हो जाएगा 5p इज इक्वल टू 40। तो ये आ गई पूजा की आयु 8 वर्ष। अब पूजा की आयु 8 वर्ष है, तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32 साल। ऑप्शन है आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार फैसले का संबंध सुनने से है, फैसले को क्या करा जाता है, सुना जाता है, उसी प्रकार नियम का संबंध किससे होना चाहिए। तो नियम को हम क्या करते हैं, कार्यान्वित करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं। नियम बनाए जाते हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनको क्रियान्वित किया जाता है, ठीक है। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एंजल को BOHFM के रूप में लिखा जाता है, तो सैवेज को बनाने में कोड का तीसरा अक्षर क्या होगा। तो पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं कि ये किस तरह से फॉर्म हुए हैं। तो एंजल की कोडिंग हुई है BOHFM में, तो A के बाद B, NOGHEFLM। तो सेवेज में STABVWABGHE और F। तो इन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। सेवेज के लिए बनने वाला कोड, तो ये सेवेज के लिए बनने वाला कोड है। इसमें तीसरा अक्षर कौन सा है, तो पहला दूसरा तीसरा अक्षर कौन सा है फ्रेंड्स, W। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिसी प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो चलिए इनमें रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो FLQV और JISU इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो फ्रेंड्स जब रिलेशन की बात करें तो यहाँ होगा FGHI और यहाँ आएगा J। उसके बाद रिवर्स जाएगी सीरीज, I के बाद क्या होगा J और K और फिर क्या आ रहा है L। इसी तरह से एक शब्द देखो, यहाँ पे 3 थे, यहाँ 2 हो गए। अब एक शब्द कम हो जाएगा और रिवर्स जाएगी, मतलब ये रिवर्स में आई थी, अब फॉरवर्ड जाएगी फिर से सीरीज। Q के बाद R छूट गया और S आ गया है ना, और U के बाद 0 बिल्कुल कुछ नहीं बचा और V आ गया। मतलब सीरीज ऐसे जा रही है फिर ऐसे आ रही है, ऐसे और फिर इस तरह से पैटर्न बन रहा है। ये जो अल्फ़ाबेट से ये कम होते जा रहे हैं। तो चलिए हम इसी प्रकार इसमें कर लेते हैं। तो D है, D में फॉरवर्ड कितने अल्फ़ाबेट, 3 अल्फ़ाबेट आगे जाएंगे हम। तो E, F और G। तो क्या आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे H। अब आपको रिवर्स जाना है और 2 अल्फ़ाबेट रिवर्स जाना है। तो J के पहले 2 अल्फ़ाबेट फ्रेंड्स कौन सा आएंगे, H और I। उसके बाद क्या आता है J। तो यहाँ पे क्या होगा G। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉरवर्ड जाना है, एक अल्फ़ाबेट N O आएगा और फिर P। फिर आपको बिल्कुल एक भी अल्फ़ाबेट नहीं छोड़ना और रिवर्स जाना है। तो R के पहले क्या आता है फ्रेंड्स Q। तो आपका आंसर होगा HGPQ। ऑप्शन बी आंसर होगा। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। तो आपको असमान अक्षर समूह को छांटना है, चुनना है। PTX। चलिए रिलेशन देख लेते हैं कि बने किस तरह से हैं। PTX किस तरह से बना, P में अगर मैं 3 अल्फ़ाबेट जोड़ दूँ, P Q R और S, फिर नेक्स्ट होगा T, फिर T के बाद 3 U V W और X, मतलब 3 अल्फ़ाबेट प्लस होकर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आपको मिल रहा है। क्या LPQ में इस तरह से मिल रहा है, L के बाद 3 M N O और P। चलिए P तो मिल गया, P के बाद Q डायरेक्ट आ रहा है, मतलब आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, DHL
डी के बाद 3 अल्फ़ाबेट के बाद एच आता है, एच के बाद 3 अल्फ़ाबेट के बाद एल आता है, एल इसी तरह से एच में 3 अल्फ़ाबेट के बाद एल और 3 अल्फ़ाबेट के बाद पी आता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये एक सीरीज है। अब इस सीरीज में चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। 7 + 4 11 आया, चलो ठीक है। क्या हो रहा है? 18 कैसे बना है? तो 18 इन दोनों वर्ड को अगर इन दोनों नंबरों को अगर हम जोड़ते हैं तो 18 आ रहा है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 29। और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 47 आएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 76 आएगा। तो आपको आंसर क्या होगा? 47। मतलब हम इस सीरीज में क्या करा है, ये 2 नंबर फिक्स रखे हुए हैं और इन दोनों को ऐड करके नेक्स्ट सीरीज बनाई जा रही है। ये आपका आंसर 47 हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मैथ्स का सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के सेशन के नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।